महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर ही वो मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग मंदिर है। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है और कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है। वहीं महाकाल मंदिर से जुड़े भी कई रहस्य हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहाँ पूरी दुनिया में मंदिर के आसपास शराब की दुकानें हटाई जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई जाती है। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाला भी अपने पास शराब रखता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुआ है। आज तक ये कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया है और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। महाकालेश्वर में आखिर क्यों चिता की भस्म से भगवान शिव की आरती होती है। महाकाल में भस्म आरती होती है और यह कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से परे है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों ही होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था। इसीलिए इसे महाकालेश्वर का नाम दिया गया। महाकाल के नाम का रहस्य दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही अवंती नगरी के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के आसपास और शहर में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी है, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग इसे सहयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक ये एक लोककथा है। भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा है और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्र का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने लगा, लेकिन सिपाही ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दुष्यंत का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दुष्यंत का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। इसके बाद वो यही विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमल तलाश और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।